गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, वेलकम बैक, सभी का स्वागत। फटाफट फटाफट जुड़ जाओ। क्या बात है, कौन कौन जुड़े हैं जरा देखे तो। हर हर महादेव। अच्छा, एक तरफ जुड़े अंकिता, शशि, अंशु, पायल, बजरंग। ओहो क्या बात है, बजरंग भाईजान, आशु, आशीष, स्लीपी। गुड इवनिंग भाई साहब, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार फिर से सभी को जय श्री श्याम राम, जो भी अपन प्रभु का नाम लेते हैं, क्योंकि क्लास की शुरुआत तो हमेशा हमेशा बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। तो पिछली क्लासेस के मैं बारे में बात करूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना जो टॉपिक है ना, बड़ा प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और उसका नाम है डिटर्मिनर्स। ज़्यादा टफ नहीं है टॉपिक, टॉपिक बहुत ईजी सा टॉपिक है और वैल्यूएबल टॉपिक है। अपने एग्जाम में क्वेश्चन तो आना ही है। आप ये सोच रहे हो सर इसका अगर क्वेश्चन नहीं आया तो इसका चांस ही नहीं बनता। क्वेश्चन तो आएगा, नहीं आने का तो चांस ही नहीं बनता, क्वेश्चन तो आएगा। अब क्वेश्चन एक आएगा कि दो आएगा, इसका अपन डिसाइड नहीं कर सकते। कई कई बार तो आजकल ऐसा होता है, आरएसएस भी जब क्वेश्चन पूछती है तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन घुसा देती है। एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन घुसा देती है? दो दो, तीन तीन भी घुसा देती है, चार चार भी घुसा देती है। तो अपन इसकी तो बात ही नहीं करेंगे कि सर कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं आएंगे। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन ये कहेंगे कि हाँ, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, पहले तो मैं आपको इतना सा बता देता हूँ कि एक बार पहले फटाफट से शेयर वेयर कर दो इसको सारे दोस्तों के बीच में, और सेशन को अगर लाइक नहीं किया हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपको पता है मेरा पैटर्न पढ़ाने का पता लग ही गया है कि किस तरीके से पढ़ाएंगे। भाई अपन तो देखो गांव के आदमी हैं, सामान्य तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों का हिंदी करके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ओके, हनुमानगढ़ से राम राम, स्वागत साहब, आपका सभी का स्वागत, ठीक है ना। देखो, और बाकी की चीज़ों की चर्चा पर चर्चा तो अपन देखो बाद में ही करेंगे। अपन का जो उद्देश्य ये है कि अपनी क्लास को एक एग्जैक्ट तरीके से पढ़ा जाए, एक सटीक तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि अपन का जो इंटेंशन है ना पढ़ना है, और पढ़ने में एंटरटेनमेंट तभी होता है जब अपन पढ़ने की रुचि से जुड़ते हैं। अपन की स्टडी की रुचि जो अपन की होती है ना, तो अपने आप एंटरटेनमेंट उसमें होता हुआ चलता है। तो डिटरमिनर्स की हमने सबसे पहले परिभाषा पढ़ी, फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जाने, फिर कॉन्सेप्ट्स जाने, फिर कॉन्सेप्ट्स के बाद हमने कल सेवरल और वेरियस पढ़ा। एक मोटा मोटा अगर अंतर, मैं मोटी मोटी बात बोलूँ तो सेवरल वो होते हैं जो एक ही जैसी कई चीज़ों के लिए आते हैं, और वेरियस का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की कई चीज़ों के लिए आते हैं। दूसरा लाइन आपको याद रखना है कि सेवरल और वेरियस दोनों के साथ जुड़ने वाला नाउन बहुवचन होना चाहिए, राइट। जैसे सेवरल बुक्स, सेवरल कार्स, ऐसे वेरियस फ्लावर्स, वेरियस ट्रीज, ओके, ऐसे होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा अगला ईच और एवरी। ईच और एवरी में एक चीज जानी, सर ईच आता है दो या दो से अधिक वाले समूह में से प्रत्येक के लिए, जबकि एवरी आता है तीन या तीन से अधिक समूह वाले में से प्रत्येक के लिए। दोनों के साथ आने वाली नाउन सिंगुलर होती है, राइट। अगर ईच और एवरी में अकेले यूज करने की बात आ जाए तो एवरी को अकेला यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन ईच को धड़ल्ले से करो, राइट। अगली चीज है कि सर इनके साथ जुड़ने वाली नाउन आती है सिंगुलर, राइट। अगली है सर ईच बताता है सीमित संख्या में से प्रत्येक, सबका अलग अलग एक्शन, ओके। और एवरी बताता है असीमित संख्या में से प्रत्येक, सबके सेम टाइप के एक्शंस, सबका सेम टाइप का कलर, सबकी सेम टाइप, राइट। अब हमने पढ़ा अदर और अनादर। अदर में पढ़ा हमने कि अदर को अदर कह दो, द अदर कह दो, अदर्स कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनादर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हम। अनादर को अनादर ही रखेंगे, राइट। मैं जो बोल रहा हूं ना, अनादर को अनादर ही रखेंगे। इसमें अपन ना तो आ लगा सकते, ना अन लगा सकते, ना दा लगा सकते, कुछ भी तो नहीं लगा सकते, यानी कि फिक्स इसको अनादर ही रखेंगे, राइट। अगली चीज मैंने आपको बताया कि सर अनादर का यूज होता है कि एक और, यानी एडिशनल या ऑल्टरनेटिव के लिए होता है, राइट। अगर मान लो कोई बहुवचन नाउन हो, उससे पहले संख्या लग रही हो तो भी अनादर लगाओ धड़ल्ले से। बाकी का अदर्स और द अदर अकेले आ जाते हैं, अदर भी अकेला आ जाता है, लेकिन खास तौर से द अदर आता है। अब मैंने इन सारी चीजों की चर्चा करने के बाद आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आइदर, नाइदर एंड बोथ, राइट। अब क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाँ भाई साहब, आज पढ़ेंगे हम आइदर, नाइदर और बोथ। आइदर का जो मतलब होता है वो होता है दो में से कोई एक, राइट। इनके पहले अर्थ देखो, दो में से कोई एक लिख देता हूं, कोई एक, दो में से कोई एक। बोलो दिख रहा है कि बड़ा लिखूं? बताओ दोस्त, दिख रहा है कि बड़ा लिखूं? आइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी एक। अब जैसे मेरे पास ये दो अंगूठे हैं, राइट। कितने अंगूठे हैं? दो।
अब मैं दो में से कोई भी एक की बात कर रहा हूं, जल गया, कट गया, छिल गया, नाखून टूट गया, तो दो में से किसी एक की बात कर रहा हूं तो आइदर आएगा। अंगूठे है तो दो ही ना, लेकिन क्या बताओ, आप जवाब देना, क्या मैं इनमें आइदर का यूज कर सकता हूं क्या भाई साहब? इनमें आइदर का यूज कर सकता हूं क्या? खटाक से बताओ। 2 दिन हो गए क्लास होते, ठीक है। बड़ा लिखो, ओके, बड़ा लिखेंगे। अगला इसको भी रफ करके लिखूं क्या भाई? मैं समझाना बिल्कुल आपको ना याद ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बड़ा लिखेंगे। सर क्लास कितने बजे शुरू हुई? 7 बजे होती है, 7 बजे ही हुई, 7:02 या 3 मिनट पे क्लास शुरू हो गई थी। हाँ बताइए, क्या इनमें हाँ या ना में जवाब दे दो दादा, मैं और कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे। बताओ इनमें आइदर और आइदर लगा सकता हूँ क्या? क्या बात है, नो आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर गुरुजी थोड़ा बड़ा लिखो। ठीक है भाई साहब, समझ गया दादा, समझ गया। नो 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 नहीं, वेरी गुड। इतना तो समझ में आ गया कि ये 2 नहीं है, ये 8 है सर। और 8 में से एक के लिए नाइदर नहीं लगाते या आइदर नहीं लगाते, आप 8 में से एक के लिए ईच लगाएंगे, राइट? या प्रत्येक के लिए ईच लगाएंगे और एक के लिए अपन 1 लगाएंगे। तो एक चीज तो तुम्हारे पल्ले पड़ गई। कौन सी पल्ले पड़ गई भाई साहब? मार्कर किधर रख दिया? हाँ, एक चीज तो आपके पल्ले पड़ गई, और पल्ले ये पड़ी कि आइदर को यूज कैसे करेंगे भैया? आइदर का यूज करेंगे जब अपन को दो में से किसी एक चीज को बताना है ना? दो में से कोई एक को बताना है। और नाइदर के यूज की बात आ गई। सर नाइदर का यूज कब करेंगे? तो बताओ, नाइदर का यूज करेंगे जब आपको दो में से दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। और सर बोथ का यूज कब करेंगे? सर बोथ का यूज करेंगे जब बात करेंगे दोनों। किसकी बात करेंगे? दोनों। और जब बात करेंगे दोनों की दोनों, तो अपन यूज करेंगे बोथ द। कभी दा बोथ नहीं होता। एक तो माइंड में सेट कर लो कि दा बोथ कभी नहीं होता, बोथ दा होता है। बोल लो बराबर, 2-3 बार बोल लो, बोथ दा होता है, दा बोथ नहीं होता। बोथ दा होता है, दा बोथ नहीं होता। बोथ दा, बोथ दा, बोथ दा, बोथ दा, बोथ दा, बोथ दा, ऐसे बोल लो। तो इसका मतलब होता है क्या? दोनों की दोनों, ऐसे बोलते हैं ना अपन, दोनों की दोनों आगे यहां तमाशा देखने, दोनों की दोनों, राइट? अब बताओ, यहां पर आप लोगों को दिख तो रहा है ना? अब तो बड़े बड़े लिख रहा हूं ना मैं। हाँ चलो दादा, अब बताओ, सुन लो, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अंगूठे कितने? दोनों। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, बोले बहुत। एक की बात कर रहा हूं, आइदर। एक की भी बात नहीं कर रहा, नाइदर। क्या समझ में आया? दोबारा बोलो। दोनों अंगूठे, बहुत। एक की बात करी, आइदर। दोनों की बात नहीं करी, नाइदर। दोनों हाथ, बहुत। एक हाथ, आइदर। और दोनों में से एक भी हाथ नहीं, बोले तो नाइदर। बोले कुछ समझ में आया? दोनों कौनी आ गई। एल्बोज कौनी दो ही तो होती है, 4-5 थोड़ी होती है आदमी की। अच्छा, दोनों कौनी आ गई, तो एल्बो में बहुत दोनों आ गई। एक कौनी सटा दी उसने मेरे, तो आइदर है ना, एक कौनी आइदर, तो आइदर लग गया। और एक में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं, तो क्या हो गया? नाइदर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस और नो, पहले तो बताओ हाँ या ना। समझ में आ गई? हाँ, आगे मार्कर मिल गया। चलो अब देखो तुम यहाँ पर, समझ में आ गई भाई साहब? बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक चीज और ध्यान से सुनना कि तीनों का यूज, एक नोट करके बड़ी प्यारी सी लाइन लिखो सुनहरे अक्षरों में। तीनों का यूज, तीनों कौन कौन? आइदर, नाइदर और बोथ। तीनों का यूज हमेशा हमेशा उन नाउन्स के लिए होता है, उन नाउन्स के लिए होता है, के लिए होता है। बहुत धीरे धीरे से आप मेरे साथ ही बना लो नोट्स। जो संख्या में, या संख्या में कितने हो? संख्या में केवल 2 हो, केवल 2 हो, संख्या में केवल 2 हो। और 2 से ज्यादा होंगे तो आपको नहीं लगाना है मेरे भाई। बोलो संख्या में कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा होंगे तो नहीं लगाना है। आइदर, नाइदर, बहुत, इनको कतई कतई मतलब आंखन के सामने से हटा देना कि संख्या 2 से ज्यादा होगी तभी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, है ना? संख्या 2 से ज्यादा होगी तभी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। हाँ सर, हेलो। हाँ
बोलो डाउट क्या है सर, मुझे एक डाउट है, ऐसे बोल रहे सर आइदर नाइदर बहुत। अब एक चीज सुनो, यहां तक की चीज पिक्चर क्लियर है ना भैया सबके? बोलो ये चीज क्लियर हो गई ना? अब तुम समझो आगे की पिक्चर भाई साहब। देखो आइदर और नाइदर, इन दोनों के साथ जब भी तुम नाउन चिपकाओगे, इन दोनों के साथ जब भी नाउन चिपकाओगे, आइदर के साथ और नाइदर के साथ, कि सर नाउन चिपकाएंगे ठीक है, ये जब नाउन चिपकाओगे, कोई संज्ञा चिपकाओगे या संज्ञा से पहले आइदर नाइदर लगाओगे, तो एक चीज नोट कर लेना कि ये संज्ञा हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। कैसी नाउन होनी चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दादा कैसी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लाडलो बोल दो रे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सर नहीं समझ में आई। देखो बताओ, क्या अंगूठों को गिन सकते थे ना? हाँ या ना? गिन सकते थे, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आ गई अपन की आइदर नाइदर बहुत, है ना? और अपन मतलब आइदर नाइदर आएंगे, बहुत तो प्लूरल के लिए आएगा। अच्छा बताओ, अंगूठों को गिन सकते थे, कौनी को गिन सकते थे, हाथों को गिन सकते थे, आंखों को गिन सकते हैं, लिप्स को गिन सकते हैं, ऐसे कानों को गिन सकते हैं, जिन जो चीजों को गिन सकते हैं वो उनके लिए अपन आइदर नाइदर बहुत लगाते हैं, ठीक है ना? अब बहुत की बात करें सर, कि बहुत कहाँ आता है? सर बहुत का जो यूज होता है ना, बहुत का यूज, वो बहुत का यूज उन नाउन से पहले होता है जो संख्या में बहुवचन हो और दो हो। तो आपको यहां लिख दूं मैं, कौन सी नाउन चिपकाओगे? प्लूरल नाउन। बोलो ये बात किस किस के पल्ले पड़ गई है? प्लूरल नाउन चिपकाओगे यहां पर, है ना? लेकिन संख्या में दो होनी चाहिए, पता कर लेना, अर्थ करके ही पता लगेगा सर। बोलो ये दोनों पॉइंट किस किस के समझ में नहीं आए? फटाफट से बताओ सर, ये हमारे समझ में नहीं आई होंगे सर। क्या बोला आपने, क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आया? क्या बोला, क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आया? बताओ, ये समझ में आ गई की बात? यस और नो आ गई ना? सर बटनी साइंस हिंदी में पढ़ता है। अच्छा ये सर सुनी, ठीक है। क्या आपने बीच में बातें करने लग गए? आधा घंटे 15 मिनट मतलब 8 बजे बाद ले आना, 8 बजे, 8 से सवा के बीच। हाँ तो दूसरा देख लेना कुछ। हाँ हाँ, राधे राधे, ठीक है, ओके। अब यहां तक की बात पल्ले पड़ गई होगी आपके भाई साहब, है ना? अब देखना यहाँ पर कि अभी इसको तो बाद में देखेंगे, और चीज़ तो और चीज़ मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बढ़ाता हूँ, बढ़िया शानदार सी चीज़ सुनना। कलर ले लेता हूँ, कलर कौन सा लूँ बताओ, तुम बताओ कलर कौन सा लूँ? बैकग्राउंड का डार्क ले लूँ, ये ले लूँ, है क्या? ये लूँ, बढ़िया प्यारा सा कलर ले लेता हूँ बैकग्राउंड का, ये ले लेता हूँ, है ना? चलो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना एक बार के लिए। सर गुरुजी आइदर नाइदर का रिपीट कर दो एक बार, बस अब रिपीट ही कर रहे हैं अपन, अपन यही पढ़ रहे हैं बस। अब एक बार ध्यान से समझ लो, तुम तो धैर्य से समझो। देखो जैसे मैंने लिखा, सुनना, साइड ऑफ दिस रोड, ऑफ दिस रोड, है ना? ओके, ऑफ दिस रोड इज सेफ। अब मैं आपको ऑप्शन पूछ रहा हूं, चलो तुम बताओ, बोथ लगाऊं, है ना? सुनना, बोथ लगाऊं, नाइदर लगाऊं, या फिर ई एवरी लगाऊं, या फिर एवरी के अलावा मैं सेवरल लगाऊं? चलो पहले बुद्धि लगाओ फिर आंसर लगाओ। बोलो चारों में से बताओ क्या लगाऊं? चार है आपके पास, बोथ है, नाइदर है, एवरी है और सेवरल है, और आपके पास यहां पर है साइड। अब बताओ इस साइड से पहले मैं क्या लगाऊं? लगाओ, पहले बुद्धि लगाओ फिर आंसर लगाएंगे। ला भैया लगाना जरा, साइड से पहले क्या है? साइड, साइड से पहले लगाना है अपन को, लगाओ। बहुत लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, जयपुर, ठीक है सर। चूरू से नमस्ते, नमस्कार भाई साहब, सभी का स्वागत। चलिए करिए, इसमें करिए, क्या लगाओगे? बहुत लगा रहे, बहुत बढ़िया जवाब, गजब गजब, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सेवरल भी लगा दिया, बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग आंसर्स। दो और रह रहे हैं ऑप्शन बेटा, दो और रह रहे हैं, दोनों में से एक एक और टिक मार दो बस, मंशा पूरी हो जाएगी। दो दो रह रहे, बस एक एक टिक और मार दो सर। चूरू से नमस्कार, स्वागत आपका भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गजब गजब। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ काका, इधर सुनियो,
लाओ ये सुनो, ये बहुत के साथ मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला, एक चीज बोली बहुवचन संज्ञा, क्या बोली मैंने बताना जरा, बहुत के साथ क्या बोली बहुवचन संज्ञा, बहुत यानी दो होगा, दो में एक चीज कैसे लगा सकते हो तुम बताओ। यहाँ पर साइड कितनी है, एक वचन है। अब जब साइड एक वचन है, अरे लाला साइड जब एक वचन है, साइड एक वचन है, और तुम बहुत लगा रहे हो यार, यार मतलब यार कहीं तो समझा करो यार चीजों को है लाला। देखो यार समझो दे दादा, देखो यहाँ पर साइड सिंगुलर है ना भाई, हाँ या ना, एक एक ही तो साइड बताइए मैंने। अब वैसे बता रोड की साइड कितने को है, रोड में साइड कितनी होती है, रोड में टोटल दो साइड्स होती है, और दो में से केवल एक साइड मैंने यहां ली है, राइट, एक साइड लिए। अब एक साइड लिए तो कौन कौन है तो सुलटाओगे सर, थ्योरी बता दी मैंने दादा, देख ये देख सर, तीनों का यूज हमेशा उन नाउन्स के लिए होता है जो संख्या में दो होते हैं। फिर ये लिखा दिया आइदर नाइदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आएंगे और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले बहुत आएगा। थ्योरी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो आराम से पहले समझो ना, तसल्ली समझो, ठंडे 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 दिल से समझो, ठंडी आत्मा समझो। चलो देखो अब तुम कुछ लगाओगे, अब सोचोगे, पहले तो बिना सोचे आंसर दिया, मैं समझ गया था कि आंसर तुम बिना सोचे दे रहे हो। देखो ये प्लूरल नहीं है, तो प्लूरल नहीं है तो बहुत सुलट गया, और इसके अलावा सेवरल सुलट गया। अब बचा कौन, एवरी और नाइदर। एवरी किन से पहले लगाते हैं, जिनकी संख्या 3 या फिर 3 से ज्यादा हो, 3 हो या 3 से ज्यादा, मोर देन 3, तो आपको ये भी नहीं लगाना, एवरी भी गया, आंसर क्या बच गया, नाइदर। तो आप लगा देंगे रोड की कोई सी भी साइड सेफ नहीं बची। मैंने कहा इस रोड की दोनों में से कोई भी एक साइड सेफ है, नहीं है, नहीं कहां से आया, नाइदर में से आया। अब नाइदर आ गया, अब बताओ नाइदर कितने लोगों का आ गया, आइदर और लगा रहे, देखो ऑप्शन में ही नहीं दिया मैंने आइदर, तो फिर भी लगा डाला। यही तो टैलेंट है सर, हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के अंदर यही टैलेंट है सर। हम एग्जामिनर को यह भी बता देते हैं कि तुमने ऑप्शन क्यों नहीं दिया, हम तो लगाने वही वाले थे, तुमने ऑप्शन क्यों नहीं दिया, हम तो वही लगाने वाले थे, गलती हो गई तुमसे, ऑप्शन देना चाहिए था। क्या नहीं हुई, अरे हाँ है ना, बोलो गलती, गलती की बात करते कि नहीं करते अपन लोग, गलती की बात करते, कह देते हो रे यार गलती हो गई तुमसे यार, क्या कर दिया तुमने, है ना। हाँ सर मैंने आपकी दोनों क्लास देख लिया, बहुत अच्छे पढ़ाते हो, थैंक यू, पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ, लेकिन भाई साहब बहुत अच्छे पढ़ो आप, जब मेरे पढ़ाना सार्थक होगा, नहीं तो फिर मेरे पढ़ाने से अकेले से कुछ नहीं होगा दादा, आपका साथ सबका विकास, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगली चीज सुनना, देखना, बुद्धि लगाना आप, है ना, फ्लावर्स लगाना बुद्धि, है ना, ऑफ दिस प्लांट आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये लो। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कहा फूल इस प्लांट के सुंदर है, मैं आपको 4 ऑप्शन पूछ रहा हूं, देखो यहां पर चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा ये सेंटेंस की क्या कर रहे हो तुम भाई, बता दो, या आइदर भरोगे, बोथ भरोगे, है ना, इधर बताना वेरियस भरोगे या सेवरल भरोगे, या आप पहले बुद्धि लगाओ कि नया 5वां ऑप्शन भरोगे। बताओ 5वां ऑप्शन कौन भरेगा, इसमें दिया ही नहीं वो, अपनी कल्पना के आधार पर, जल्दी लगाओ आंसर। सर यार प्लीज लास्ट, हाँ एक तो क्या है, अंग्रेजी में, अंग्रेजी और मैथ, ये 2 क्लास ऐसी है जिसमें बहुत ही कंसंट्रेशन जरूरी होता है। बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इंग्लिश और मैथ के अंदर, चित ऐसा चाहिए बिल्कुल एंड सामने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा चाहिए कि हाँ यहाँ रखा हुआ है, चित बिल्कुल सही चाहिए। देखो बहुत लगा रहे ना आप, कितने प्यारे बच्चे हो ना, कितने, आपको पता नियम क्या चल रहा है, सेव आपको चल रहा है नियम आइदर नाइदर बहुत, तो इसके अलावा तो कुछ सोचना ही नहीं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, जो कुछ कहूंगा आइदर नाइदर बहुत के बारे में कहूंगा, इसके अलावा तो तीसरे पे तो उंगली नहीं रखूंगा। मेरे भाई सुन दादा, फ्लावर्स कैसा नाउन है, देख शक्ल देख फ्लावर्स की, शक्ल देख कैसी दिख रही है तेरे को, शक्ल कैसी दिख रही है फ्लावर्स की, प्लूरल है, राइट, हाँ या ना, पहले बताओ प्लूरल है ना। अब जब ये प्लूरल है तो प्लूरल से पहले आइदर नहीं आने का, नहीं आने का ना, आइदर बिल्कुल नहीं आने का, प्लूरल से पहले आइदर नहीं आता है, माइंड में सेट रख लो, नहीं आता ना इधर। अब ठीक है, अब बताओ इस पौधे में फूल कितने होंगे, इस पौधे में फूल कितने होंगे, क्या एक पौधे में 2 ही फूल उगते हैं या 2+, चलो टाइप करके बताओ, एक पौधे में फूल कितने उगते हैं, 2 या 2 से ज्यादा,
हाँ, अब बदल रहे हो आंसर, समझ गया मैं, समझ गया। तुम तो बताओ, तुमने तो फूल दो ही पैदा कर दिए, एक फूल, एक पौधे के अंदर फूल दो ही रख दिए। खतरनाक प्राणी हो तुम, प्रकृति का शोषण कर रहे हो। भाई साहब प्रकृति का शोषण मत करो दादा, कि एक पौधे के अंदर आपने दो ही फूल रख दिए, क्या चाहते हो आप? नहीं नहीं, सीटी में 40% ही चाहिए, वो जानते हैं आप लोग, 40% ही करो, 2+ फूल होते हैं। क्या बात है, चलो समझदारी का परिचय दिया। 2+ फूल होते हैं तो बौद्ध को मामला सुलटा दो, बौद्ध का मामला लाल इंक से सुलटाओ, रेड डेंजर, लाल। बौद्ध नहीं यूज होगा। अरे काहे नहीं होगा? कि अरे आप भाई जब 2+ फूल बता रहे हैं तो 2 के साथ आता है ना बहुत। तो अब बचे बैरियस और सेवरल। अब बताओ, एक पौधे में फूल कैसे होते हैं, अलग अलग या एक ही प्रकार के? एक ही प्रकार के उगेंगे दादा, एक ही प्रकार के। और जब एक ही प्रकार के फूल उगेंगे तो बाद में जिन्होंने सेवरल दिया है, और वो सेवरल देने वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही है, यहां पर आंसर आएगा सेवरल। क्या आएगा लाडलो? सेवरल आएगा। तो तुम क्या समझ जाते, तुम यूं तुम्हारी बताओ तुम्हारी सोच क्या है कि देखो, एक ने तो क्योंकि सर एक पौधे में मैंने देखा था, एक पौधा था सर वर्ण संकर था, एक पौधा था वर्ण संकर था, उसमें एक शाखा पर तो मैरीगोल्ड के फूल उग रहे थे, दूसरी पे देखा तो मैंने लिली उग रहा था। सर गजब तो वो हो गई जब मैंने पौधे के टॉप पर देखा, तो टॉप पर देखा तो वहां पर तो कमल उग रहा था। क्या ऐसा होता है दादा? नहीं उगता है, एक ही प्रकार का फूल उगता है। अगली चीज, आपके आपके दोनों क्वेश्चन माइंड में सेट हुए कि नहीं हुए? पहले तो ये बताओ, दोनों क्वेश्चन माइंड में सेट हुए या नहीं हुए? यस और नो हो गए ना? क्या कह रहे दोनों क्वेश्चन? कि आपको ये देखना है कि कौन सी चीज एक है और कौन सी चीज एक से दो हैं और दो से ज्यादा हैं। जब दो हैं तो ही अपन को आइदर नाइदर बोथ पे हाथ रखना है, नहीं तो सूंघना भी नहीं है उनको। और दो से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा हैं तो अपन आइदर नाइदर को देखेंगे भी नहीं, बोथ को देखेंगे भी नहीं, है ना? अब समझो, आप बोथ की बात करते हैं। सर आइदर नाइदर बोथ का एक डिफरेंस देखना, एक डिफरेंस देखना, यहां पर दिख रहा है आपको। बताओ पहले इमेज में मैं क्या लगाऊं? लगाओ बुद्धि, लगाओ बुद्धि लगाओ कि पहले इमेज के ऊपर मुझे क्या लगाना चाहिए। इस आदमी के हाथ में 2 बैग है, लगाओ बुद्धि, 2 बैग हैं और इसके सामने 2 रास्ते हैं। अब बताओ कि इसके पहले अपन को इसके में क्या लगाना चाहिए? बिल्कुल, देखो 2 बैग है, दोनों रास्ते पे जाना है, इसको दोनों रास्तों पे जाना है, तो यहां पर आएगा बोथ, राइट। और अब देखना यहां पर एक ही, अब इसके हाथ में एक ही बैग है, पीठ में एक ही पिट्टू बैग है। अब इसको दोनों में से कोई एक रास्ता चुनना है, आइदर। और भाई साहब के पास दोनों में से एक भी रास्ता नहीं, बैठ गए जो कि मैं क्या करूं, निठल्ला हूं, बैठू, तो यहां पर क्या हो गया? नाइदर। बोलो कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? पहले तो यस और नो बताओ, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गई बात? भाई ये 2 रास्तों में जा सकता है, ये बहुत हो गए। इसमें से कह रहा कौन सा चुनूं, ये वाला चुनूं कि ये वाला चुनूं, तो आइदर हो गए। और ये कह रहा है कि मैं कोई सा भी नहीं चुनूं, बैठ गया मैं, तो ये हो गया नाइदर। क्या हो गया? नाइदर हो गया। बोलो हाँ या ना? यस। अब चलो, अब आगे मैं आपको एक चीज लेके चलता हूं, सुनना भाई दादा। बोथ का यूज करते हैं, बोथ का यूज कैसे करते हैं, बोथ के यूज को समझ लो आप, है ना? जैसे देखो यहां पर आप देखना, जैसे बताना इसमें क्या आएगा। जैसे मैंने एक बोला बोथ हैंड्स, क्या बोला मैं? बोथ हैंड्स, 2 हाथ, राइट। तो बताओ हाथ कितने होते हैं? 2, तो मैंने लगा दिया बोथ। लगाया कि नहीं लगाया? यस और नो? अब बताओ क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? जरा देखना, क्या मैं बोथ फिंगर्स बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना। इतना सा बता दो, तुम बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? सही कौन कौन से इसमें से? पहला, दूसरा, तीसरा, देख लो। both doors of this car, चलो तीसरा both, चौथा है ना, both legs of this child। कौन से सही हैं चारों में से? बताओ, खड़ाखड़ बता दो कौन कौन से सही हैं। पहला सही है, हाँ। पहला क्यों सही है? सर हाथ 2 होते, ठीक है सर, ये सही है। ये सर उंगलियां 2 नहीं होती सर, 2+ होती है सर। तो मैंने कहा क्या गलत है? कि हाँ सर गलत है।
तो मैंने कहा दरवाजे, गाड़ी में दरवाजे कितने होते सर? 4 होते सर, मिनिमम है 4। कार में तो 4 ही होते ना, 2 आगे 2 पीछे। जो कि सर मैंने एक गाड़ी खरीदी सर, उसमें 2 ही थे। अरे भाई कॉमनली 4 होते, तुमने गाड़ी खरीदी, तुमने देखी, उसका नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत ये वाला भी गलत है। अच्छा बताओ बच्चे के पैर कितने होंगे? 2 ही होंगे, तो ये सही है। तो आपके कुछ समझ में आया? बोलो हाँ या ना। पहले तो ये बता दो सर समझ में आया क्या? हाँ पहले और चौथे में सही है। बोलो समझ में आ गया? जब तो चलूं आगे। हाँ अब सुनो यहां पर, अब आपको ये ध्यान रखना है कि बोथ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन होगी। ये लो, ये लाइन आप नोट कर लो, बोथ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन। तुम यो कह रहे हो थ्योरी लिखाओ सर, लो थ्योरी लो, थ्योरी लो सर। ये लो लैंग्वेज लिखा दी मैंने। अब पहले तो वो मैंने वो लिखाया था कमेंट सा, अब मैंने लैंग्वेज ही लिखा दी है। ये बताओ बोथ के साथ हमेशा कैसी नाउन होगी? बोथ के साथ हमेशा कैसी नाउन होगी? बोथ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन होगी। बोलो कोई दिक्कत? यस और नो? टेंशन फ्री। बोथ के साथ कैसी नाउन हो जाएगी? प्लूरल नाउन। अब चलो सुनो भैया, एक मिनट। अब खास चीज, अब आएगी इंपॉर्टेंट चीज, अब आएगी मेजर चीज। अब तक तो ये बेसिक था, ये पिक्चर, ये ट्रेलर थी, ट्रेलर। अब आएगी पिक्चर। दादा आर यू रेडी फॉर पिक्चर? पिक्चर मतलब मूवी। हाँ अब देखना यार, सुनो अब सुनना। बोथ के यूज 2 तरह से होते हैं। एक तो चिपक जाता है नाउन से पहले, कहते यहां चिपक जाता है, यहां। ओके पहला। अब दूसरा है बोथ के साथ आता है दा, जब नाउन हो जाता है निश्चित। नाउन हो जाता है निश्चित, ये नाउन निश्चित हो गया, तो आप क्या लगा दोगे बोथ के साथ? दा। नाउन निश्चित होने पर, बोथ के साथ अगर कोई नाउन आ रहा है और वो निश्चित हो जाए तो आप लगा दोगे दा। क्या बोला मैं? बोथ के साथ आने वाला नाउन अगर निश्चित हो जाए तो दा लगा दोगे। देखो मैंने लिख दिया नाउन हो गया निश्चित, दा। पैटर्न से समझा करो कुछ सारी चीजें, क्योंकि सबके लिए थ्योरी लिखना और लिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर चीजें क्या लंबी हो जाती है, क्लास लंबी हो जाती है। अब देख लो अपन बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, 2-4 ही पढ़े अपन डिटरमिनर। दुनिया एक क्लास में करा जाती है, सारा खेल खाल पूरा एक क्लास में करा जाती है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर तीसरा, एक होता है बोथ, और बोथ के साथ पजेसिव एडजेक्टिव्स भी आ जाते हैं। अच्छा पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में कितने लोग जानते हैं? जो जानते हैं तनिक अपना हाथ उठाइए, तनिक अपना मतलब हाथ उठाइए, मतलब अंगूठा उठाइए, हाथ मत उठाओ वाली, अंगूठा उठाओ। पजेसिव एडजेक्टिव कितने लोग जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट पजेसिव एडजेक्टिव? बताओ 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 जल्दी से, कितने लोग जानते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में? पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में कितने लोग जानते हैं? अरे भाई कितने जानते हैं? तो हम बताएं लो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। टेंशन नहीं, देखिए हम बताते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब आप फटाफट से पजेसिव एडजेक्टिव की लिस्ट बना लीजिए, कोई बात नहीं। संबंधवाचक विशेषण होते हैं। देखो पजेसिव एडजेक्टिव बता रहा हूं मैं आपको क्या होता है, बड़े प्यारे से होते हैं। देखो पजेसिव एडजेक्टिव लिख दिया ना मैंने बोर्ड पर, पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव के आगे मैं इनमें आपको लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने आई का सुना होगा माई, वी का सुना होगा आवर, यू का होता है योर, दे का होता है देयर, 7 होते हैं टोटल। ही का होता है हिज, शी का होता है हर, ओके, और इट का होता है इट्स। हो गया ना 7। देखना 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो अपन को ये याद रखना है कि बोथ का यूज 3 तरह से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट नाउन से पहले, एक बोथ दा के साथ, और एक हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव के साथ। मैं आपको 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सुनना। 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखो सुनना आप। आई विजिटेड, मैं विजिट करके आया। आई विजिटेड 2 कंट्रीज, ओके। दोनों, मैं 2 कंट्रीज विजिट करके आया। कितनी कंट्रीज विजिट करके आया भाई साहब बताना, बताओ क्या कह रहा है। आई विजिटेड 2 कंट्रीज, बताओ मैंने कितनी कंट्रीज विजिट की? 2, है ना। बट, लेकिन, टेना, अब बताना यहां पर क्या लिखूंगा। कंट्रीज, दोनों ही कंट्रीज, बोथ कंट्रीज बर र्यून्ड, तबाह थी। दोनों ही देश तबाह थे, दोनों ही देश बर्बाद थे। बट बोथ कंट्रीज बर र्यून्ड। अब बताओ सही क्या होगा? सर
इसमें मैं अगर आपको दा लगा के दे दूं, ठीक है ना, बताओ दा लगा के दे दूं तो गलत है क्या? बताओ जरा, मैंने दा लगा दिया इसमें, आप आर्टिकल भी पढ़ोगे, अपन को ए एन द आर्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे ये बताओ मैंने अगर यहाँ दा ठोक दिया तो ये गलत है क्या? मैं बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, और आप इन्हें खुद सोचोगे जब आप एग्जाम पेपर में देने जाओगे तो बिल्कुल मैं ना इमेज के थ्रू माइंड लगा करके पूरा, मतलब मैंने पूरा फोकस आप पे ही रख रखा है, मेरे को नहीं है कुछ सोधी, अब सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हूँ मैं, आपको चीज़ें बता रहा हूँ मैं। हाँ तो बताओ, मैंने बताया कंट्री कितनी है, तुम ये बता दो यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या तुम मुझे कंट्रीज की संख्या बता सकते हो? इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ कंट्रीज? भाई साहब बता सकते हो क्या आप? इनको पढ़ लो और पढ़ के बताओ कंट्रीज कितनी है। साफ साफ बोल दी, क्या बोली साफ साफ कि कंट्रीज कितनी है? बोलो साफ साफ क्या बोली, बताओ कंट्रीज कितनी बोली इसने? साफ साफ बोल दी कि सर कंट्रीज दो हैं, साफ साफ बोल दी कंट्रीज कितनी हैं? दो हैं, साफ साफ बोल दी कंट्रीज दो हैं। अब जब दो कंट्रीज हैं तो आपके दिमाग में सेट रखना सर हम बोथ लगाएंगे, और दा से पहले आने की औकात और किसी डिटर्मिनर की नहीं है, लेकिन बोथ की पक्की है सर, बोथ की पक्की है। एक और देखो, हाँ कैन यू, ओके कैन यू क्लोज, क्या तुम बंद करोगे? कैन यू क्लोज डैश, ओके ईयर्स, EARS। चलो क्वेश्चन बताओ, बताओ क्या तुम अपने दोनों कानों को बंद करोगे? अब बताना, ऑप्शन देखना, यू आर बोथ, बताना लला, बुद्धि लगाना। बी ऑप्शन यू आर ऑल, सी ऑप्शन ऑल योर, और डी ऑप्शन बोथ योर। जो इसको बता देगा ना, मान जाऊंगा सर, मान जाऊंगा मैं, जो इसको बता देगा। कैन यू क्लोज, बताओ, मान जाऊंगा। अब मैं, मेरी नजर सीधी तुम्हारे कमेंट्स पे है, सीधे कमेंट्स पे हैं। चलो ए लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश, लगाओ 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 लगाओ। देखो देखो कितने गलत कितने सही। दूध का दूध पानी का पानी, पढ़ाया पढ़ाया कितना याद, सर कुछ भी याद नहीं, समझ में नहीं आया है। चलो कोई बात नहीं, ए बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं। बोथ से पहले और ऑल से पहले कुछ नहीं आता, बोथ और ऑल के बाद आते हैं, पहले नहीं आते। यानी कि अगर मैं बोथ से पहले ऐसे ही कोई चिपका दूं तो गलत है, और ऐसे ही मैं ऑल से पहले चिपका नहीं सकता, गलत है। मैं ऐसे पीछे चिपका सकता हूं, सही है। तो बताओ कान कितने होते हैं? कान दो होते, दो प्लस नहीं होते। महादेव जी की आंख की बात करें तो तीन हो जाएगी, बाकी आंख भी दो ही होती है। तो यहां पर अपन का आंसर आ गया ये गलत, राइट? बोलो हाँ या ना? डी ऑप्शन बिल्कुल। अब कुछ तो ए लगाएंगे, कुछ के तो दिमाग में ये सेट ही नहीं हुआ, सर बोथ के बाद लगाना है सर बोथ से पहले कुछ भी नहीं लगाना, बोथ के बाद लगाना है। ये बुद्धि में सेट कर लो भाई साहब, कर लिया? हाँ अब अगली चीज सुनो, अगली चीज सुनो भैया। यहां पर मैं एक आपको बढ़िया सी चीज बता रहा हूं, जैसे एक संज्ञा यहां आ गई या सर्वनाम आ जा, कुछ भी आ जा, जैसे एक नाउन प्रोनाउन आ गया यहां पर, एक आ गया नाउन प्रोनाउन और दूसरा नाउन प्रोनाउन और आ गया यहां पर, और दोनों के बीच में एंड जुड़ गया। क्या जुड़ गया? एंड। एक नाउन प्रोनाउन ये रहा और एक नाउन प्रोनाउन ये रहा, दोनों नाउन प्रोनाउन है, ठीक है ना? अब दोनों नाउन प्रोनाउन के बीच में कौन जुड़ रहा है? एंड जुड़ रहा है। यस और नो? कौन जुड़ रहा है? एंड। अब बताओ यहां पर आपसे पूछा जाए यहां पर क्या भरोगे? और ऐसा ही पैटर्न आपसे तीन जगहों पर पूछ लिया गया, एक, दो और ये तीन, और तीनों में कुछ परिवर्तन आंशिक किए गए। और आंशिक परिवर्तन क्या किए गए? ये किए गए, मैं आपको आंशिक परिवर्तन बता देता हूं। ये लो, अब आपको थोड़ा मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। एक में और लगाया गया और एक में नॉर लगाया गया। अब तुम मुझे बताओ कि किसके साथ कौन आना है, फटाफट बताओ। देखो बड़ा प्यारा आंसर है तुम्हारा, सबका सही है।
यहां पर तो आप देख रहे हो एंड लग रहा है, तो यहां पर तो लगाओगे तुम बोथ। यहां पर और लग रहा है तो उसका जुगाड़ बैठेगा किससे, आइदर से, और नॉर का जुगाड़ बैठेगा नाइदर से, राइट। तो इनको आइदर, नाइदर और बोथ, इन तीनों से अपन सेट कर सकते हैं। अब मेरे क्वेश्चन सुन लो आप, इन क्वेश्चंस को तो तुम कर दोगे, हाँ या ना, इनको तो कर दोगे। जैसे देखो, योर फादर FATHER एंड योर अंकल डू द सेम जॉब। पहले मैं बताओ क्या भरोगे आप तीनों में से, है ना। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन दे रहा हूं भाई साहब। हाँ, पहला ऑप्शन दिया मैंने, ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, चलो दूसरा बताओ। यार ऑप्शन दूंगा तो तुम तब भी तुम्हारा सही करोगे आंसर, तो मैं क्यों टेंशन लूं, ठीक है ना। हाँ देखना, एयर या आइस और वाटर इज एनफ टू पेरिश द वर्ल्ड, इज एनफ टू पेरिश, पेरिश यानी होता है नष्ट करना, तबाह करना, द वर्ल्ड। आपने सबने एक पोइम पढ़ी होगी वर्ड्सवर्थ, वो उसकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसमें पढ़ा होगा कि क्या तो आग अंत करेगी इस दुनिया का, के पानी अंत करेगा। ये इसके अलावा मतलब आग और पानी, फायर एंड आइस, मतलब आइस और यहाँ पर लिख दो फायर, फायर लिखना है यहाँ पर, फायर, ठीक है ना, आइस और फायर। तीसरा एग्जाम्पल लिखा डैश, स्विमिंग, या ऐसे कह दूं, वी अलाउ, हम अलाउ करते हैं, वी अलाउ डैश स्विमिंग, SWMMING स्विमिंग, नॉर सिंगिंग, SINGING सिंगिंग हेयर। हम यहाँ तो ना स्विमिंग अलाउ करते हैं ना सिंगिंग अलाउ करते हैं। चलो करो बताओ, आराम से बता दोगे यार। ये इससे बढ़िया और इससे सीधा और इससे जब मतलब क्या होगा, देखो यहाँ एंड दिख रहा होगा, मोटा मोटा एंड दिख रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, बहुत, राइट ना। और दिख रहा है, क्या कर दोगे, आइदर, और नॉर दिख रहा है तो बताओ क्या कर दोगे, नाइदर। सर ऐसा जुगाड़ नहीं है कि बिना अर्थ करे ही आ जाए एग्जाम में सारा सब कुछ, जैसे ये आया है ऐसे और नहीं आ सकते, या और नहीं आता भाई साहब, यही आता बस, और जुगाड़ ही नहीं बनाए, और तो ऐसे ही बनाए, सबका अर्थ करना ही पड़ेगा। तो बहुत, आइदर नाइदर सही है सबके, बहुत बढ़िया, सबाश, गजब, एक्सीलेंट, सीख गए। अरे वाह यार, सीख गए, सभी सीख गए अब की बार तो, अब की बार तो सभी सीख गए, और बार तो ऐसा होता है कि नहीं सीख पाते, थे ना। हाँ, अब आइदर क्या कहता है, आइदर आपको चॉइस देता है। सर आइदर चॉइस कैसे देता है, आप बताओ सर, चॉइस कैसे देगा आइदर। आइदर आपको एक चॉइस देता है, एक विकल्प देता है कि आप दो में से कोई भी चीज़ चुन लो, ठीक है ना, दो में से कोई सी भी चीज़ में चले जाओ, दो में से एक के लिए आइदर चयन करेगा आपको कि भाई इनमें से कोई सा भी काम कर लो। तो देखो, दो में से एक चुनने की, दो में से किसी एक को चुनना है, दो में से किसी एक को चुनना है। सर कैसे, कैसे चुनना है, देखना, एक को चुनना है। सर कैसे चुनना है एक को, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है ना, देखना, आई ब्रॉट, मैं लाया, आई ब्रॉट, मैं लाया, टू बॉयज, दो लड़कों को, आई वॉट टू बॉयज, मैं दो लड़कों को लाया, है ना, बिफोर हिम, उसके सामने, बिफोर हिम, उसके सामने, बट द ही चूज डैश बॉय फॉर हिज, एंड ही चूज, ओके, फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए उसने चुना। बताओ अब यहां पर क्या आएगा, लाया कितने लड़के में उसके सामने लाया दो लड़के, ठीक है ना मेरे भाई साहब, दो लड़के लाया मैं अपने उसके सामने, ये लिया है दो लड़के, राइट। मैं कितने लड़के लाया उसके सामने, दो लड़के। अब दो लड़कों में से उसने चुना कितना, एक चुना, राइट, एक ही तो चुनेगा दो में से। तो एंड ही चूज, चूज की सेकंड फॉर्म है CHOSE, अच्छा, ही चूज, उसने चुना, केवल क्या चुना, आइदर बॉय, उसने एक लड़का चुना, दो में से केवल एक चुना मेरे भाई, उसने कितना चुना, दो में से एक ही चुना। अब जैसे मैंने कहा, देखना एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, जैसे ऑफ लग रहा है, राइट, और ऑफ के बाद टू संख्या को दिखाने वाली कोई नाउन लग रही है यहां। अब आपको ये डिसाइड करना है क्रियाओं से
क्रियाओं से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपकी क्रियाएं सिंगुलर है, क्या है क्रिया? सिंगुलर वर्ब है। कैसी क्रिया दोस्त? देखो बहुत कठिन रूल है ये, बहुत कठिन, डिफिकल्ट रूल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं वैसे तो इसको, लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ डिफिकल्ट रूल है। और आप समझ गए ना इसको तो बहुत तगड़ा काम कर दोगे आप ये मान लो कि आपने जंग जीत ली, यानी इंग्लिश की जंग जीत ली आपने, अगर ये समझ गए ना तो सर। देखो भैया लाला, देखो यहाँ देखो कि अगर मैंने कहा अगर कोई नाउन कितनी आ रही है संख्या में, 2 आ रही है, सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो आप चुपकाओगे आइदर या नाइदर में से एक। अर्थ करके देखना पड़ेगा आपको, राइट? हाँ या ना, अर्थ करके देखना पड़ेगा आपको, तब तो तुम आइदर नाइदर में से एक चुपका दोगे। और वर्ब आ रही है प्लूरल, वर्ब आ रही है क्या? प्लूरल वर्ब। तो बताओ किसको चिपकाओगे? बोलो किसको चिपकाओगे? बोथ को। क्या समझ में आया? दोबारा सुनो। जैसे मेरे पास कितनी बोतल है? 2। अब मैं 2 में से एक चुनूं तो मैं कहूंगा आइदर ऑफ। सुनना भाई, बोतल बढ़िया है, एक जैसी है, बिल्कुल बढ़िया ब्रांडेड है, मिल्टन की है। तो देखना मैंने कहा कि आइदर ले लिया, ऑफ ले लिया, आइदर ऑफ ले लिया, आइदर ऑफ 2 बोटल्स। फिर मैं क्रिया कैसे लगा रहा हूं देखना, इज। आइदर ऑफ 2 बोटल्स इज फिल्ड विद वाटर। आइदर ऑफ दिस 2 बोटल्स इज फिल्ड विद वाटर। दोनों में से एक बोतल पानी से भरी हुई है। मैंने सर खाली होगी, सर खाली हो गई, तो मैं कहूंगा नाइदर ऑफ दीज 2 बोटल्स। सुन रहे हो? नाइदर ऑफ दीज 2 बोटल्स इज फिल्ड विद वाटर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। सो प्लीज प्लीज क्या है? ब्रिंग अनादर, एक और लेके आओ। ब्रिंग अनादर, एक और लेके आओ। हो गया? एक और सुनो, एक और सुनो। देखो बोथ ऑफ दीज 2 बोटल्स, तो 2 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बोटल्स 2 ही हैं। तो बोथ ऑफ दीज बोटल्स आर फिल्ड विद वाटर, आर फिल्ड विद वाटर। तो अब याद रखना, बोथ के साथ 2 शब्द को लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोथ के साथ 2 नहीं आता, लेकिन भाव ऐसे आ जाते हैं जो पता लग जाता है कि भाई ये संख्या 2 ही है। भाव ऐसे आ जाते हैं कि संख्या का पता लग जाता है कि 2 ही है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सुनना, बताना। ये लो मेरे भाई, एक सेंटेंस बनाया मैंने बढ़िया वाला, दमदार, देखना। और ऑप्शन दिए मैंने आपको 4। बताओ, बोथ, बी, ऑल, सी, आइदर और डी, नाइदर। चलो लगा बुद्धि। मैं बुद्धि चेक बहुत ज़्यादा करता हूँ, मतलब मेरा सिस्टम ही यही है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे माइंड में ये रहता है कि यार तुम है ना, मतलब कई बार क्या होता है ऑनलाइन में ना, ऑनलाइन में बच्चों के पास प्रॉब्लम क्या होती है, ऑनलाइन में बल्क में संख्या में देख रहे हैं 350 400 बच्चे अगर मेरी क्लास में लाइव हैं, या कभी 500 जाते हैं तो कभी 600 जाते हैं। तो अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ाता तो शायद मेरी क्लास में 100-150 बच्चे बैठे होते या 200 बच्चे बैठे होते। कोई बड़ा हॉल होता तो 200-250, लेकिन उनका फोकस है ना ऐसा होता क्लास के अंदर कि मास्टर क्या कह रहा है, टीचर की बात सुननी है। और अब ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में तुम्हारा फोकस क्या होता है, उसने कमेंट क्या कर दिया, इसके कमेंट का जवाब दे देता हूं मैं, उसने क्या कमेंट कर दिया, मास्टर तो देख ही नहीं रहा है बेचारा, क्या करे, वो तो कैमरे को देख रहा है, कैमरे में तुम दिख नहीं रहे, है ना। अब भी बहुत लगा रहे, अरे मेरे भाई, मेरे काका, मेरे लाला, मेरे मुन्ना, बता कार में टायर कितने होते हैं? कार में टायर कितने होते हैं बताना जरा। कोई बात नहीं, कार चलाई नहीं तो देखी तो है, कार में टायर कितने होते हैं लाडलो? है सर, कॉन्फिडेंस से बोल रहे, बहुत आएगा सर, आप कर लो तुम्हारी मर्जी, जो बहुत आएगा सर, बिल्कुल सर। अरे तो बहुत लगा रहे हो, देखो, अरे तो काका बहुत नहीं आएगा। कार में टायर होते हैं 4, 4 तो है ही, एक पीछे और लगा लेते हैं, पीछे डिक्की के पीछे की साइड अड्डे लगा देते हैं, एक और 5 और हो जाते हैं। तो भाई कार के टायर्स में न तो बहुत आ सकता है, ना आपको आइदर लगाना, ना आपको नाइदर लगाना। तो आपको क्या करना है,
ऑल लगाना है। अब इतनी बुद्धि तुम्हें कौन देने जाएगा वहां पर एग्जाम में मेरे भाई? ये तो खुद को ही लगानी पड़ेगी ना। इसको कहां से लेके जाओगे? ये तो खुद को लगानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, एक और लो। हाँ, ये लो। मैंने सेंटेंस चुपचाप लिखा है, बोला नहीं, मैं चुपचाप रहा, क्योंकि तुमको बोलना है, मैं नहीं बोल रहा। अब क्योंकि मैं मदद कर देता हूं तुम्हारी, तो तुम्हारा टेंशन मतलब तुम्हारे चक्कर पड़ जाता है, तो मैं मदद नहीं करूंगा। अब आपको ही करना है बुद्धि लगा के कि क्या करना है, ठीक है ना? हाँ, सर मार्कर का कलर चेंज करो। मार्कर का कलर वाइट कर देते, ये लो, ठीक है ना? वाइट कर देते, वाइट से दिक्कत नहीं आएगी। चलो वाइट कर देते हैं, ये कलर हो गया वाइट। चलो, आपको लग रहा था मार्कर आपको परेशान कर रहा है, तो ये लीजिए, आप कह देते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। समझ जाऊंगा मैं कौन से कलर में आपको ज़्यादा ठीक लगता है। क्या कर दिए, क्या हो गया, जाने क्या से क्या हो गया, क्या कर दिए भाई, इसको पकड़ो मेरे भाई। देखो दादा, ये कैसी बर्ब है, बर्ब को पकड़ो। मैंने कहा ना तुम्हें ट्रिक, एग्जामिनर कैसे भी बेवकूफ बना सकता है। फिर जब गलत हो जाता है तो कहते ओ गलत हो गया, ओ सीधा है, गलत हो गया। एग्जामिनर कैसे भी बेवकूफ बना सकता है आपसे। सिंगुलर वर्ब होगी तो आइदर नाइदर चिपकाने हैं, और प्लूरल वर्ब होगी तो बहुत चिपकाना है। और टू शब्द का प्रयोग बहुत के साथ नहीं होता है, बहुत के साथ टू नहीं आता है। बहुत, अब जब टू आ रहा है तो पहले टू को देखते, और टू को देखते ही किसको सरका देते, किसको सरका देते, टू को देखते ही बहुत को सरका देते, राइट? लड़कियां कितनी हैं? दो, तो ये गया, ये गया। आंसर कौन आएगा? आंसर आएगा आपका आइदर। पहला ही पहला ऑप्शन रखा, चले दूसरे पर। पहला ही पहला ऑप्शन था सर, चले दूसरे पर। बड़ा कलेश हो गया सर, क्या करे सर, हमारा समझ में नहीं आया। समझ में आने की बात ही नहीं है। जब टू शब्द दे रखा है तो दोबारा बहुत नहीं आएगा, पहली बात। फिर क्रिया कैसी है, देखो क्रिया सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो बहुत में तो दो चीज हो जाती है ना, बहुत का मतलब दोनों हो जाता है। ये हो जाता अगर तुम लगा देते बोथ ऑफ दीज टू गर्ल्स, इन दो लड़कियों में से दोनों। अब दो लड़कियों में से दोनों, क्या दोनों लड़कियां भी तो दो ही होती हैं? अरे दो लड़कियां बोल दूंगा तो दो भी दोनों होती है ना वो, तो टू तो नहीं आएगा। फिर बहुत हट गया तो बहुत हट गया, पता लगा लड़कियां दो ही हैं, तो ये ऑल गया, एवरी गया, एवरी और ऑल गया, तो बच्चा कौन? आइदर। एवरी वैसा भी अकेला नहीं आता, कल आपने पढ़ ही लिया। कितने लोगों का सही था बताइए? मैंने सोचा कि आज आपको मैं 5-6 चीज पढ़ा जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है धीरे धीरे पढ़ाना है आपको। मोई मोई क्रिकेट में होता है बेटा, कह रहे ना मोई मोई हो गया, ये क्रिकेट में होता है। हाँ, चलो अब आता सर नाइदर। सर नाइदर क्या कहता है? नाइदर के बारे में समझो आप पूरी तरह से, अच्छे से समझो कि नाइदर क्या कहता है। कि मैंने दो ड्रेस चेक की लेकिन कोई भी मेरे पर फिट नहीं करी, ठीक है ना? तो अब मैं कहूँ कि सर जैसे मैंने कहा कि देखो, नाइदर का मतलब होता है दो में से, दोनों में से कोई भी नहीं। क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं, यही होता है ना नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं। और आराम से कर सकते हो तुम। सर कैसे? मैं बताता हूं, देखो जैसे आना, आई रिजेक्टेड, मैंने रिजेक्ट कर दी, आई रिजेक्टेड, मैंने रिजेक्ट कर दी, बोथ, दोनों की दोनों, ड्रेसेज यानी पोशाक, मैंने दोनों की दोनों पोशाक या दोनों पोशाक मैंने रिजेक्ट कर दी, ठीक है ना? बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, डैश, ड्रेस, ड्रेस, फिट, फिट, या अपीज्ड माई हार्ट, अपीज मानी राजी करना, अपीज्ड माई हार्ट,
क्योंकि किसी भी ड्रेस ने मेरे हार्ट को, माई हार्ट, फिट की सेकंड फॉर्म फिट ही होती है, फिट फिट फिट। अच्छा बताओ, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी मेरे हार्ट को खुश नहीं किया। बताओ ड्रेस कितनी देखी थी मैंने? 2 ड्रेस देखी थी। ओके, आई रिजेक्टेड बोथ ड्रेसेस, मैंने दोनों ड्रेस रिजेक्ट कर दी, क्योंकि कोई सी भी ड्रेस ने मेरे हृदय को नहीं जीता था। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? बिकॉज नाइदर लगाना है। क्यों सर नाइदर क्यों लगाना है? क्योंकि दोनों ही ड्रेस, दोनों 2 ही ड्रेस थी, और दोनों ड्रेस में से एक ने भी मेरे को खुश नहीं किया, इसलिए दोनों रिजेक्ट की। और अगर एक खुश कर देती तो एक को रिजेक्ट कर देती। ठीक है ना सर? सेट, हाँ सेट से पहले हो जाएगी ना इंग्लिश, क्यों नहीं होगी? 2-2.5 महीने की इंग्लिश है। इंग्लिश की टोटल अगर मैं जैसे आज इस स्पीड से ले रहा हूँ ना, इस स्पीड से 65 क्लास लगेगी, और 65 या 70 क्लास, और अब 65 से 70 के बीच में हो जाएगी। और अगर थोड़ी सी अपन स्पीड बढ़ा देते हैं या तुम्हारा स्पीड बन जाती है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अपन की क्लास आराम से 60 क्लासेज में अपन सीईटी कर लेंगे। तो 60 घंटे में सीईटी का कर लेने का मतलब है कि तुम्हारा 10 से 12 क्वेश्चंस का जुगाड़ आराम से हो जाएगा। 10-12 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको करने में। हाँ चलो देखो, ये ओवरव्यू है जो अपन पढ़े ना, उसका ओवरव्यू है कि मीनिंग क्या क्या होता है। ए और बी, ए प्लस बी दोनों बहुत हो जाते हैं। नाउ अच्छा, नाउन टाइप इसके साथ प्लूरल आता है, वर्ब टाइप प्लूरल आती है वर्ब, और पार्टनर कौन है? एंड पार्टनर है। ये 3 चीज ध्यान रखनी है, राइट। आइदर में क्या रखना? ए या बी, इनमें से एक चुनना है। सिंगुलर आती है आइदर कार, ठीक है ना, सिंगुलर ही क्रिया होती है इज या वॉज, और इसका पार्टनर कौन है? और, राइट। पार्टनर याद रहेगा। नॉट ए नॉट बी, मतलब 2 चीजें मेरे पास, ये और ये, तो नॉट ए नॉट बी, तो अपन को नाइदर लगा देना है। सिंगुलर आएगी, सिंगुलर ही आएगी, और इसका पार्टनर है नॉर, राइट। अब क्वेश्चन करो तुम फटाफट से, है ना। ये वाला मैंने बता दिया था आपको, ऑफ वाला, तो इसको तो तुम हटा ही दो भले ही, ये लो, ये हटा दो, ये वाला ऑफ का। अब इसमें एक बार समझ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग या चयन बोर्ड अपन कह सकते, जयपुर द्वारा जो आयोजित ये एग्जाम है, इसके अंदर अक्षांश पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित थ्योरी, एमसीक्यू और पीवाईक्यू। अब है ना, अपन पढ़ाई में लोभ नहीं करें तो बढ़िया रहेगा। पढ़ाई में लोभ करने बिना आपको सीधा सीधा एग्जाम क्रैक कर रही है तो आप पढ़ाई लोभ करो मत, फटाफट से एक ही पुस्तक को ले लो। और ये पुस्तक आपको 777 में आपको 5 बुक्स का कॉम्बो मिलेगा। और ये आप क्या करें, सीईटी की आपको देखो सारी चीज़ें मिल जाएगी। इंग्लिश की बुक मिल जाएगी, सीईटी की हिंदी की मिल जाएगी, कंप्यूटर की मिल जाएगी, मैथ रीजनिंग की मिल जाएगी, विज्ञान की मिल जाएगी। इतनी सब्जेक्ट से आप लोगों के प्री भी निकल जाएगा और मेंस भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी खरीदने पर फ्लैट 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई कूपन CET 10, अपने लिए तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो इसके करो आप फटाफट से। करो 5 क्वेश्चंस करो, जल्दी निकाल दो 5 क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट। बिल्कुल नोट्स बनाने हैं सर, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं दादा। बिना नोट्स बनाए कैसे पार पड़ेगी? नोट्स तो बनाने हैं। देखो यहां पर मम्मी पापा 2 जने हैं, माई लगा सकता हूं मैं केवल बहुत और ऑल से पहले। यहां पर साफ आ गया, वो कपल है, कपल में कितने होते हैं? मम्मी और पापा में 2 ही लोग होते हैं ना, ओनली 2 ही लोग होते हैं। क्रिया प्लूरल आ रही है, क्या लगाओगे? बहुत, राइट। अब देखो, शी कैन हैव जूस सोडा बट नॉट बोथ। साफ पढ़ना आप, उसने कहा कि वो जूस लेगी या सोडा, दोनों नहीं लेगी। बताओ इसका मतलब, एक चीज पीनी है उसको, एक चीज पीनी है ना। बोलो, उसने कहा नॉट बोथ, दोनों नहीं पीनी, एक पीनी है, एक। तो एक पीनी है तो या तो वो उसको जूस लेना है या फिर उसको क्या लेना है? सोडा। सर वो पार्टनर तो लगा के देते हमको, कोई बात नहीं, मैंने आगे ऐसा सेट बैठाया कि पार्टनर की जरूरत ही नहीं थी दादा, बिना पार्टनर के कर देते। आई ट्राइड 2 पेयर्स ऑफ शूज, मैंने 2 जोड़ी जूते ट्राई किए, ठीक है ना। अब बताना, देम वर कंफर्टेबल, लेकिन उनमें से कंफर्टेबल थे। अब बताओ, बट बताओ क्या लगाना चाहिए? 2 जोड़ी ट्राई किए मैंने। ऑफ द कैट नॉर द डॉग, ये कर दोगे तुम आराम से। डज ऑफ यू हैव ए पेन आई कैन बोरो, ओके। क्वेश्चन नंबर लगा के बताओ यार, बिना क्वेश्चन नंबर लगा के मेरे को कैसे सोन आएगा कि तुम क्या बता रहे हो?
भाई क्वेश्चन नंबर लगाओ भाई, बिना क्वेश्चन नंबर लगाई नहीं। यहां पर आपको ना एक एरर आ गया टाइपिंग में। टाइपिंग में एरर बता देता हूं क्या है। यहां पर है ना, इसको काट दो और बर को काट करके बॉज लिखो यहां पर, जब सही होगा तुम्हारा सेंटेंस। यहां पर बॉज है। अब करो सर। अब करोगे तो देखो क्रिया आ रही है बॉज, और दो दो जोड़ी ट्राई की, उनमें से एक भी उसके सेट नहीं हुआ ना इधर। सर अब तो सही हो गया ना, अब तो सही है ना आपका, ठीक है। अब तो नॉर आ रहा है तो भी ना इधर। और यहां पर अपन कह रहे हैं सर दो लोग हैं, और दो लोगों में से कह रहे हैं क्या तुम में से किसी के भी पास, दो में से किसी के भी पास, तो क्या बोलेंगे आइदर। भाई दो है ना, तुम देखो साफ कह दिए दो लोगों से बोल रहा है, तो दो लोगों से बोल रहा है। अब आगे ऐसे आ जाता है दो, या फिर ऐसे संभावना ऐसे आ जाती है, तो आपको बता देता है साफ साफ कि ऐसे पूछना है, ऐसे करना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो आंसर, तो आइदर आ जाएगा। अगली चीज है सर सम और एनी। सम और एनी सर काफी बड़ा है, तो अपन सब और एनी की बात करेंगे कल। कब करेंगे? कल करेंगे सम और एनी की। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, और कल जो है सम एनी की बात। आज अपन ने आइदर नाइदर बहुत पढ़ा, ठीक है। आपको मजा आया कि नहीं आया पहले तो क्लास में बताओ। कल हम सम की बात करेंगे। सम क्या बड़ा है, सम को टाइम लगेगा करने में, है ना। एनी को भी टाइम लगेगा, सम और एनी को, फिर मच में नहीं। और कल हमारा टारगेट रहेगा कि कल हम मैक्सिमम चीज़ों को कर लें, और कल हम एडवांस रूल मतलब लिटिल की फैमिली और फ्यू की फैमिली को छोड़ेंगे परसों के लिए। फिर लॉट और अलॉट और ये बाकी की बच्ची कुची पढ़ के फिर हम MCQ निकालेंगे। तो मतलब 2 क्लास और लूंगा मैं आपकी डिटरमिनर की। कितनी क्लास? 3 तो हो गई, 2 क्लास और 5 क्लासेज के अंदर MCQ हो जाएंगे। स्लो चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ। पहले तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग हैं सर कि नहीं समझ में आया सर, मज़ा ही नहीं आया सर, कतई समझ में नहीं आया। इससे बढ़िया तो नहीं देखते तो ही बढ़िया है सर। कुछ तो समझ में आया होगा, ये बताइए। एक बंदे को समझ में नहीं आ रहा। और बताऊं मैं कौन सी क्लास की चीज़ पढ़ा रहा हूं आपको? मैं बता देता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं 6ठी 7वीं क्लास की चीज़। 5वीं 6ठी क्लास की जो चीज़ें होती है ना, वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और आपने सब ने करी है सर ये, है ना। आप अगर कह रहे हैं ना कोई कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे पढ़ा दिया अपन ने, उसके बाद भी आपको आइदर का अर्थ लिखा के हिंदी में, फिर नाइदर का अर्थ हिंदी में लिखा कर उदाहरण करा करके, फिर अगर जैसे किसी के समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जो है 5वीं 6ठी गड़बड़ कर चुका है। इधर डायरेक्ट 12th कूदा है, और डायरेक्ट 12th में आकर के उसने जाने कैसे पास किया अपने आप को, और फिर यहाँ पर अपनी की क्लास चालू कर दी है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट। बढ़िया, फिर कल मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले और डिटरमिनर्स के लिए, जिसमें सम एनी पढ़ेंगे, मच में नहीं पढ़ेंगे, दिस दैट पढ़ेंगे, दीज दोज पढ़ेंगे, सच पढ़ेंगे, द सेम पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा अपन ज़्यादा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।